तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, लिलू को बचाने के लिए जुओ किंगवो वगैरह से फाइनली यहाँ पर ऑक्स बायो बायो आ जाते हैं और इनके ऑरा फील करके इवन युवान किंग वगैरह भी काफी हैरान थे कि अच्छा इतना पावरफुल बंदा हमारे हाउस लोगों में छिपे हुए थे, मतलब प्रोटेक्शन के लिए। अब आगे युवान किंग थोड़े इमोशनल भी हो जाते हैं, मतलब दो हाउस लॉर्ड्स यानी पहले वाले टान टाइलान और उनके पति, उन्होंने इवन एक हेल्पर भी छोड़ा था। सही है यार। जुओ किंग वो भी कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि आप जैसा बंदा, मतलब ये बायो बायो को थोड़ा रिस्पेक्ट भी देता है कि इतने पावरफुल होकर के एक हेल्पर बन के रहोगे और शेफ का काम करोगे। और ऑक्स बायो बायो की पर्सनालिटी भी एकदम अलग थी, एकदम विलेन के जैसे दिखते थे, मतलब काफ़ी मोटे तगड़े थे। और बायो बायो भी इस दौरान जुओ किंग हो के कहते हैं कि तुम क्योंकि हेडक्वार्टर में आ गए हो तो कुछ तो प्राइस तुम्हें पे करना पड़ेगा मेरे भाई। किंग वो बोलता है यार आपके जैसा बंदा जो कि शायद काफ़ी पावरफुल रहा होगा, आप लीट एक्सॉन और टान टाइलान के जाने के बाद भी यहाँ पर रुके हुए हो, क्यों ना आप हमारे साइड आ जाओ। बट इसके शब्दों का मतलब अपने बायो बायो पे कोई असर तो पड़ता नहीं। और बायो बायो भी कहते हैं अगर तुम यहाँ से चले जाते तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, ऐसा मान लूंगा कि कुछ हुआ नहीं था। नहीं तो ये जो मेरा तलवार है जो कि किसी भी चीज़ को काटने का दम रखते हैं, जो बूचर वाली तलवार होती है ना, जो कुछ वैसे दो तलवारें थी। अब किंग वो ये सुन के कहता है, हंसता है पहले कि अगर आप ये पहले कहते तो मैं मान लेता, बट आप अपने पीक कंडीशन पे अब नहीं हो, नहीं तो इतने दिन तक हाउस लोन हेडक्वार्टर में क्यों छिपके बैठोगे। बायो बायो स्माइल करते कि तुम भी ट्राई करके देख सकते हो कि मैं अभी भी कितना पावरफुल हूँ। और जुओ किंग वो आगे बढ़ता, अपने जो 4 बड़े बड़े ड्यूक बर्फिंग्स थे, बर्ग फ्राइट्स बोलते हैं, मतलब जब इंसान ड्यूक लेवल पे पहुंचता है ना तो हर एक लेवल के साथ, जैसे 4th ग्रेड पे तो 4 ऐसे पिलर्स टाइप बनेंगे जिस पर बहुत सारे रून्स बने हुए थे जो कि पूरे स्पेस को घेरने लगते हैं। और जब बंदा ड्यूक स्टेज पे होता है तो डुअल रेजोनेंसेस तो होते ही हैं और वो मर्ज भी कर सकता है उन्हें क्योंकि उस पावर लेवल पे रहता है। और फिलहाल एक फिंगर पे अपने पावर को फोकस करता है और बायो बायो की तरफ बढ़ा देता है, एक ब्लैक फायर जैसा कुछ आगे बढ़ता है क्योंकि जुओ किंगो के पास थी फायर और स्टोन रेजोनेंस। बायो बायो स्माइल करते और अपने मैनिफेस्टेशंस रिलीज करते हैं, मतलब जो रेजोनेंस ग्रेड थे। एक था 4 सिंगों वाला अज्योर बुल, दूसरा था बेर, मतलब जो भालू होता है। मतलब दोनों इनके पास बीस्ट रेजोनेंस ही थे, इसीलिए अब बीस्ट का पता ही आपको, ये फिजिकल पावर बहुत होता है, इसीलिए इतने पावरफुल थे, मस्कुलर थे। लीलू भी ये देखकर हैरान हो जाता है और बायो बायो इस ऑरा के इस्तेमाल से बस एक पंच मारते हैं और पंच इतना पावरफुल था ना, किंग वो का अटैक इजीली रिजॉल्व हो जाता। और किंग वो हैरान था कि यार ये बंदा अभी तक अपने बर्ग फ्रेंड्स रिलीज नहीं किया था जो ड्यूक लेवल के होते हैं, फिर भी इसे काउंटर कर दे रहा है क्योंकि हर एक बर्ग फ्रेंड्स के साथ जो ड्यूक पिलर्स ही बोलेंगे, जो पिलर्स बनते हैं ना, उसके साथ इंसान की ऑरा भी और बढ़ती है। लेकिन क्योंकि इसके पास ड्यूक पिलर्स थे तो उसकी मदद से ये बायो बायो को घेरने लगता है, स्पेस में इनको जकड़ने लगता। हरा तो सकता नहीं था, उसे पता था। फिलहाल ये मन ही मन बोलता है कि मेरा काम तो हो गया शेन, अब तुम्हारा काम है जो तुम्हें करना है। और इसी समय उस डार्क रूम को हमें दिखाया जाता क्योंकि हर एक शब्द ये सुन सकता था, यहाँ बैठा हुआ था फिर भी, और सोचता यार ये ड्यूक लेवल का बंदा यहाँ छिपा हुआ था। लेकिन कोई ना, जुओ किंग ने उसे सप्रेस तो कर दिया है। और ये पेहाओ की तरफ देखता कि अगर पेहाओ तुम अपना जो बचा हुआ आधा हार्ट है मुझे वो भी दे दो तो तुम्हारी जो दिली ख्वाहिश है क्योंकि वैसे भी तुम मर रहे हो वो मैं पूरी कर दूंगा। इधर किंग वो और बायो बायो का खतरनाक लेवल का डुअल बैटल लगातार जारी था, बट बैटल ये संभाल के कर रहे थे, खास करके जुओ किंग वो, क्योंकि वो जानता था कि अगर ज़्यादा फियर्स बैटल हुआ तो जो हाउस लोलॉन का ट्रेजर है जिसके लिए वो आया हुआ है वो भी डिस्ट्रॉय हो सकता है। सीन शिफ्ट होता और हमें रिजेंट पैलेस को दिखाया जाता है जहाँ पर रिजेंट बोलते हैं यार ये हाउस लोलॉन का ड्यूक काफी स्ट्रॉन्ग है, इवन 4th ग्रेड का जुओ किंग हो भी जो कि हमारा जिया किंगडम में टॉप माना जाता है, इसके सामने कुछ भी नहीं है। फिर भी ये सोचता कि यार ये बंदा शेफ बन के कैसे रहा लीट एक्सॉन और टान टाइलान के लिए जबकि इतना खुद पावरफुल है। बदले में वो जो बंदा आता ना ड्यूअल आंखों वाला बंदा, वो बोलता है यार तुम्हें क्या लगता है कि टान टाइलान और लीट एक्सॉन नॉर्मल लोग थे। लेकिन रिजेंट ये बोलता है यार बायो बायो अभी तक अपने ड्यूक पिलर्स रिलीज नहीं किया, लगता है इसे किसी ने तोड़ दिए थे। अब ये जो बंदा है ना ड्यूअल पीपल यंग मैन, वो हंसता है कि सही पकड़े हो। तो रिजेंट कहता है मतलब ये अपना फुल पावर तो रिलीज कर ही नहीं सकता, एक तरह से इंजर्ड भी है, तो ये कैसे आ रहेगा जुओ किंग वो को। लेकिन ये बोलता है ये फिर भी काफी है इस बंदे की पावर किंग वो को हराने के लिए। और ये बंदा बोलता है वैसे भी, और रिजेंट कहता है कि हाँ चलो उस तुमको कुछ भी करे क्या फर्क पड़ता है, जुओ किंग हो तो एक नॉर्मल सा हमारा प्यादा है, मेन बंदा तो शेंग जिंग्स आया हुआ है, अगर वो लीलू और जियांग किंग को हरा देता तो बायो बायो भी फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। बट ये बंदा फिर भी हंसता कि अगर शेंग जिंग्स आए वो हार गया तो क्या होगा, क्योंकि अपने फुल पावर को तो यूज नहीं कर सकता वो, क्योंकि पेहाओ की बॉडी में एक लेवल तक ही पावर आप भेज सकते हो। बट रिजेंट कहता है लेकिन शायद वो भी काफी हो। बट फिर भी बंदा अपने चीजें बोलते हैं कि लेकिन मुझे ये लगता है लीलू और जियांग किंग नॉर्मल तो नहीं है, बहुत सारे ट्रम्प कार्ड्स हैं उनके पास। रिजेंट को गुस्सा तो आता है बट वो कुछ बोलता नहीं है कि कुछ भी हो हाउस लोलन खत्म होगा और हमारी जीत होगी। डुअल पीपल वाला बंदा फिर से बोलता है कि तुम्हारे घर में जो लिटिल एम्पर है उसका सेरेमनी भी जल्दी आ रहा है, और जितना मुझे पता है कि ड्रैगन बोन मिल चुका है पैंकिया हुई उनको, तो अगर वो अम्ब्रा केव को सील कर देता है जो क्रैक स्पेस में आया है तो वो बाहर आ जाएगा। और उसने जैसा कि मुझे पता है उसने प्रॉमिस किया पिछले एम्पर को कि वो उनके बच्चों को प्रोटेक्ट करेगा, तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। रिजेंट बोलता है कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मेरे पास किंग फॉर्मेशन है ना
अगर मैं उसे कंट्रोल कर लेता हूँ तो पैंकियावियन भी कुछ नहीं कर सकता। अब ये सुनकर के यंग वो जो बंदा था डुअल पीपल वाला वो बोल, लेकिन अभी तुम उसे कंट्रोल तो नहीं कर पाते हो। रिजेंट हंसता है कि मुझे बस हाउस लोलोन के जो ऑरा है, वो जो छिपा हुआ डिवाइन मैटर है, उसकी मदद की जरूरत है, फिर मैं हैंडल कर पाऊंगा। इधर लगातार बैटल चल रहा था जुओ किंग वो और ऑक्स बायो बायो का, और बायो बायो ने अब इसे सप्रेस करना शुरू कर दिए थे। किंग वो के अंदर एक डर आने भी लगता है कि यार ये बंदा क्या आदमी है, और ये मतलब बायो बायो के वेपन की तरफ देखता है जो कि नाइफ था, एक तलवार था, लेकिन काफी स्ट्रांग था कि अगर इस बंदे के बर्फिंग्स होते, पिलर्स होते, तो मैं इसके सामने तो एक पल भी नहीं टिक पाता। और फाइनली अभी अपना ड्यू कार्ड यूज करने लगता है, ड्यू कार्ड हेवनली गॉड्स ऑफ फ्लेम पाम। और इसे फील करके ना इवन लीलू और जियांग किंग भी थोड़े हैरान थे, और क्योंकि ड्यूक ऑरा जब आप यूज करते हो तो आसपास में भी उसका इम्पैक्ट जाता है, तो जियांग किंग अपने लाइट मिरर्स बना के इन्हें काउंटर करती, लेकिन इस दौरान तभी एक तलवार इनकी तरफ पड़ती है। एक मिरर जो उसने बना था उसे फोड़ देता है, और किंग जिसकी वजह से थोड़ा सा बैकलैश झेलती है, कुछ कदम पीछे जाती है, हल्का सा ब्लड भी इसके होंठों से आने लगता है। लिलू इसे संभालता है, और इस दौरान ये उस तरफ देखते हैं जहां पर वो जो खून से सना हुआ पिहाओ फिर से खड़ा हो चुका था, और एक डेथली स्माइल के साथ, मानो एक ज़ॉम्बी हो उस तरह से लिलू और जियांग किंग पर चार्ज करता है। अब पेहाओ के सडन ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर इवन मतलब युवान किंग वगैरह भी हैरान थे। इसकी बॉडी में बहुत सारे होल्स दिख रहे थे, और फिलहाल जो पेहाओ का पावर लेवल था ना, वो ग्रेटर हेवनली रेजोनेंस स्टेज से भी ऊपर जा चुका था। लिलू इसकी तरफ देखता और कहता, क्या तुम सच में पेहाओ हो? पेहाओ हंसता कि और कौन हो सकता हूँ मैं। अब युवान किंग ली जैंग वगैरह भी तैयार थे ताकि लीलू वगैरह को बचा सके। ये लोग भी चिल्लाते कि पेहाओ तुम अब हाउस लॉर्ड का बैटल हार चुका, अब तुम्हें क्या करना है। और पेहाओ इस दौरान ईजिली ना मतलब इनको सुनता भी नहीं है, और इन्हें ब्लॉक कर देता, और जू टियानलिंग को इशारा करता है कि इन्हें संभालो। और इसकी नजरें अब जियांग किंग पर फोकस थी, स्माइल करता कि और तुम्हारे पास और कौन से ट्रिक्स है, क्योंकि लीलू तो अपना फुल पावर यूज कर चुका है। जियांग किंग देखती है कि तुम पेहाओ तो नहीं हो, कोई पीछे से इस्तेमाल कर रहा है उसकी बॉडी का इंसान हो। और पेहाओ इस बात को मना भी नहीं करता है, और कहता है जब मैं इस लीलू को मार दूंगा तो मैं तुम्हारे चेहरे का एक्सप्रेशन देखना चाहूंगा। जियांग किंग को गुस्सा आता है और काफी तेजी से अपने रेजोनेंट पावर को अपने तलवार में फोकस करती है और चला के मारती है, बट पेहाओ को फर्क नहीं पड़ता। एक गोल्डन शील्ड बनाता और इसे ब्लॉक कर देता है। हालांकि फिर भी जो इसका डिफेंस है ना उसमें क्रैक्स आने लगते हैं, और ये बोलता है क्या ही प्योर सेक्रेट लाइट रेजोनेंट एनर्जी है तुम्हारी, शायद जिया किंगडम में इस लेवल को कोई मैच ही नहीं कर सकता। लेकिन आज तुम भी लीलू को प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे। जितना मुझे पता है तुम एक सीक्रेट आर्ट से अपने पावर को सप्रेस करके हो, तो आज मैं उससे भी देखना चाहूंगा, नहीं तो मुझे निराशा होगी। अब ये कमेंट सुनकर के ना जियांग किंग का और किलिंग इंटेंट बढ़ता है, और इसके थर्ड आई के आसपास में एक रून चमकता है, एक मार्किंग चमकता। फाइनली वो फूट जाता है मार्किंग, और इसका रेजोनेंट पावर बढ़ना शुरू होता है, वो भी काफी तेजी से। और इसके पीठ के पीछे में भी टोटल 5 हेवनली पर्ल्स बन चुके थे, लेकिन जो ऑरा थी ना उससे भी ऊपर थी, क्योंकि इसकी ऑरा काफी प्योर है और कंडेंस फॉर्म में है। तो ये इसका फिलहाल का फुल लेवल पावर था, 5th हेवनली पर्ल। सीक्रेट आर्ट अगर ये यूज करे तो थोड़े समय के लिए इसका पावर तो और ऊपर जा सकता है। पेहाओ भी कहता है वाओ, मानना पड़ेगा, मेरे हिसाब से ग्रेटर हेवनली रेजोनेंस स्टेज में कोई तुम्हें मैच नहीं कर सकता, लेकिन आज तुम भी मारी जाओगे। मैं ड्यूक नहीं हूँ, बट क्वासी ड्यूक स्टेज पे तो हूँ फिलहाल। अब क्योंकि पेहाओ अपने आधे हार्ट को मतलब दे देता है एक तरह से, पूरी तरह से सेंग जिंग जाए को, तो इसका पावर लेवल उस लेवल पे जा चुका था। इधर काईवे, यान लिंकिंग, बाकी लोग काफी चिंतित थे। बायो बायो दौरान एक अटैक ना अचानक से पेहाओ की तरफ कर देते, ब्लेड जैसे उसे काटने जा रहा था, लोटस ब्लैक फायर उसे ब्लॉक कर देता। ये था जुओ किंग हुआ कि माय गुड सर, आपका अपोनेंट तो मैं हूं ना, और जब वो दोनों मर जाएंगे तब आपका भी चेहरा देखने लायक रहेगा। बायो बायो बोलते मुझे नहीं लगता कि वो मारे जाएंगे, मरोगे तो तुम लोग। इधर जियांग किंग फाइनली आंखें बंद करती है और एक टेक्निक यूज करती है, ड्यू कार्ड हेवन हाइबरनेटिंग सैक्रेड चेंज आर्ट। इस तरह इसके पीछे में जो हेवनली पर्ल्स बने थे उसमें से एक फूट जाता है, इसका पावर अचानक से और लेवल ऊपर जाता है। और ये देख करके ना पेहाओ हैरान था कि तुम्हारे ये सीक्रेट आर्ट, ये कॉमन आर्ट नहीं है, तो ड्यूक लेवल का सीक्रेट आर्ट है, मानना पड़ेगा तुम्हें। और इवन ड्यूक लेवल के सीक्रेट आर्ट को तो ड्यूक लेवल के बंदे भी यूज नहीं कर सकते इजिली, लेकिन तुम्हारा टैलेंट। बट पेहाओ फिर भी हंसता कि तुम मुझे थ्रेटन तो कर सकती हो, ले अब तुम इस आर्ट को यूज कर रही हो तो एक प्राइस तो तुम पे कर रही हो। तुम्हारे 5 हेवनली पर्ल्स, उसमें से एक फूट चुका है, अब तो 4 ही है, तो इस ऑरा को कितनी देर तुम मेंटेन कर सकती हो। बट जियांग किंग को फर्क ही नहीं पड़ता। इधर पेहाओ भी अपने स्वॉर्ड मैनिफेस्टेशन टेक्निक को यूज करता है, लेकिन जियांग किंग भी इसे काउंटर करती है। हालांकि जियांग किंग चाहती थी इसे जल्दी से निपटा दे, लेकिन क्योंकि सामने वाला बंदा भी काफी पावरफुल था तो इसके अटैक को रिजॉल्व कर देता है। और दोनों लगातार स्वॉर्ड टेक्निक्स यूज कर रहे थे। उधर 2 ड्यूक लेवल का भी बैटल चल रहा था, इधर जियांग किंग और पेहाओ का भी अलग बैटल चल रहा था। लीलू बैटल को ऑब्जर्व कर रहा था और काफी टेंस फील कर रहा था कि यार मैं क्या कर सकता हूँ, बहुत ज्यादा मैं ग्रेटर हेवनली रेजोनेंस स्टेज का पावर यूज कर सकता हूँ। और पेहाओ जानबूझ करके बस जियांग किंग के अटैक्स को ब्लॉक कर रहा है, क्योंकि उससे भी पता था कि जियांग किंग कितनी देर तक इस स्ट्रेंथ को यूज कर पाएगी। और जियांग किंग इस दौरान एक और अपने हेवनली पल्स को सैक्रिफाइस करती। अब इसके पास 3 ही हेवनली पल्स बचे थे। धीरे धीरे मतलब 2 या 3 इसने अपने हेवनली पल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था ताकि पेहाओ को ये खत्म कर पाए। अब लीलू सोचता कि 3 टेल्ड हेवनली वुल्फ, तो मैं मेरी मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि इसे पता था हेवनली वुल्फ के पास थोड़ा और पावर तो होगा ही, क्योंकि वो कई बार ट्राई किया था ना ग्रेटर हेवनली रेजोनेंस स्टेज से ड्यूक स्टेज पे जाने के लिए।
और लीलू से इससे डिस्कशन करता है तो हेवनली वुल्फ तैयार नहीं हो रहा था। लीलू फाइनली से बोलता है ठीक है मैं तुम्हें अपने 10 बूंद दूंगा अपने ब्लड एसेंस का, अब तैयार है। और देखो ड्यूक लेवल के जो एक्सपर्ट्स होते हैं ना उनके पास एक अलग स्पेस होता है, जैसे ड्यूक वर्ल्ड स्पेस कहा जाता है, डोमेन नहीं बोल सकते, तो एक अलग डोमेन में ये बैटल कर रहे थे जुओ किंग और ऑक्स बायो बायो। नहीं तो कब का ये जिया सिटी अच्छा खासा डिस्ट्रॉय हो जाता इनके बैटल जो स्ट्रेंथ थे अटैक से उसकी वजह से। तो जुओ किंग वो अपना अलग फ्लेम अटैक यूज करता है और बदले में हर बार बायो बायो अपने ड्यूक फ्लेम अटैक यूज करते थे। फ्लेम नहीं, डेमंस बोल्स, गॉडली फिस्ट, तो कभी अज्योर बुल फिस्ट। बैटल अलग ही चल रहा था, स्ट्रेंथ का चल रहा था। जुओ किंग वो इस दौरान नीचे वाली भी बैटल पर ध्यान रख के था, जानबूझ करके बायो बायो को बोलता था कि हाउस लोरॉन की तुम्हारी लड़की बहुत पावरफुल, लेकिन ज्यादा देर तक वो पेहो को संभाल नहीं पाएगी। और बायो बायो बोलता तुम मुझे सिखाएगा, एक 4th ग्रेड का ड्यूक भाई, तुझे तो मैं टुकड़ों टुकड़ों में काट दूंगा। और अब इतने गुस्से में थे ना बायो बायो की एक टेक्निक यूज करते जिसे देखकर जुओ किंग हो के भी फटने लगती। और दूर में जो भी लोग बैटल को ऑब्जर्व कर रहे थे वो भी हैरान, क्योंकि ये जो ड्यूक आर्ट था ना वो सोल एक्सेशन लेवल का था। मतलब गोल्डन ड्रैगन बैंक, रॉयल कोर्ट में एक आधी ऐसे टेक्निक्स होंगी ड्यूक लेवल की। जुओ किंग हो के पास तो ऐसा कोई टेक्निक नहीं। बट ये देखकर भी बोलता है ये बंदा जुओ किंग हो कि देखो यार, सोल एक्सेशन ग्रेड लेवल का तुम्हारे पास ड्यूक आर्ट है, लेकिन तुम्हारे ड्यूक पिलर्स जा चुके हैं, तो ये अटैक उतना भी पावरफुल नहीं होगा। और इसे काउंटर करने के लिए अपनी टेक्निक यूज करता है। और जो बायो बायो टेक्निक यूज कर रहे थे ना वो था सोल एक्सेशन लेवल का ग्रेट ड्यूक आर्ट, मैड गॉड्स ब्लेड। और सामने वाला बंदा किंग हो अपना वही कम्युनियन ग्रेड का हेवनली गॉड ऑफ फ्लेम्स पाम को यूज करता है और परफेक्ट फॉर्म में यूज करता है। इधर लगातार बैटल चल रहा था और पेहाओ मजे लेता है कि जियांग किंग अब तुम्हारा समय खत्म हो रहा है, प्राइस भी तुम अच्छा खासा पे कर चुके, तुम्हारे 3 हेवनली पल्स तुम सेक्रीफाइस कर चुकी हो। क्योंकि किंगे के पीछे में अब 2 ही हेवनली पल्स दिखाई दे रहे थे। किंगे भी बोलती मुझे नहीं पता तुम क्या हो, पेहाओ हो या कुछ और हो, तुम्हारे लिए टफ होगा मतलब हेवनली पर्ल फिर से हासिल करना, बट ये मेरे लिए इजी है। और कहती क्या तुम इस स्टेट में ड्यूक आर्ट को यूज कर सकते? ऑब्वियसली यहाँ पर तो ये यूज नहीं कर सकता था शेंग जिंग जाओ, क्योंकि पेहाओ की बॉडी उतनी संभाल नहीं पाई। और फिर ये बोलती फिर देखो तुम, और फ्लेम इसके हाथों में इकट्ठा होने लगते हैं जियांग किंग के। लाइट एनर्जी थी उसमें, ऐसा दिख रहा था कि फ्लेम का क्लस्टर हो। और अब इसे समझ में आता कि डाइवर्जन था जो इस लड़की ने अपने 3 हेवनली पल्स को डिस्ट्रॉय किया था। वो टाइम ले रही थी लगातार इन फ्लेम्स को इकट्ठा करने में, और एक फिनिक्स जैसा कुछ बनता है। भाई लीलू ने कल्टीवेट किया था तो लोगों को लगा था यार क्या ड्यू कार्ड कल्टीवेट कर लिया, बट जियांग किंग भाई अलग लेवल की बंदी। फाइनली उसने अपना ट्रम्प कार्ड रिलीज किया और ये था इसका ड्यू कार्ड रेडिएंट फिनिक्स फ्लेम, जो कि आगे पेहाओ की तरफ बढ़ा देती है। और इसका जो पावर लेवल था ना इवन लीलू का जो अंडरवर्ल्ड रिवर ब्लैक ड्रैगन बैनर था उससे कहीं ऊपर था। और बड़ी बात ये थी कि यार जियांग किंग के पास 2 ड्यू कार्ड थे, एक तो सीक्रेट टेक्निक ड्यू कार्ड पावर लेवल के लिए, और दूसरा भाई ये इस लड़की को आप जीनियस भी नहीं कह सकते, फ्रीक कह सकते, डेमोनिक फ्रीक। बट फिर भी पेहाओ कहता कि थोड़े देर की तो बात है, इस पावर को अगर मैं होल्ड कर लिया तो ये लड़की अब कुछ नहीं कर पाएगी। और पेहाओ अपना डिफेंसिव टेक्निक यूज करता है गोल्डन बेल आर्ट, हाई ड्रैगन ग्रेड का ड्रैगन रेजोनेंस आर्ट था। तो फिनिक्स जो था ना इस बेल को जिसके अंदर अभी पेहाओ सुरक्षित था उसको फोड़ने की कोशिश करता है, जलाने की कोशिश करता है। और इससे ऊपर का अटैक तो अभी फिलहाल कर भी नहीं सकती थी ना जियांग किंग है, लेकिन ये डिफेंस इसका टूट नहीं रहा था, बहुत टाइम ले रहा था। और भाई कोई भी टेक्निक कितने देर तक रहेगी? पेहाओ मजे लेता है कि जियांग किंग तुम्हें मानना पड़ेगा, लेकिन यही तुम्हारा लिमिट है फिलहाल। बट इस समय लीलू को दिखाया जाता है जिसके अंदर से और ज्यादा पावर रिलीज हो रहा था। और जब ये देखता है ना जू टियानलिंग तो हैरान था, पेहाओ भी चिल्लाता है कि जू टियानलिंग इसे रोको, बट लीलू एक हाथ से बस ऐसा ऑरा मारता है और जू टियानलिंग कहीं जाकर दूर फेंक जाता है। और लीलू अब अपने एलिफेंट ब्लेड को निकालता और फिर से एक हैक करके मारता है जू टियानलिंग, जो कि दोबारा बीच में आना था। इस बार तो भाई की फट जाती है, उसका आइस रेजोनेंट का जो डिफेंस था वो भी टूट जाता है। एक हैवी इंजरी भाई को हो चुकी थी, मतलब खून फेंकना सीधा शुरू करता। इधर पेहाओ जो कि प्यूरिफाइंग फ्लेम्स जो कि डिवाइन फिनिक्स से निकल रहे थे उन्हें रजिस्ट कर रहा था। और लीलू को इसकी तरफ बढ़ते हुए देखता ना तो इसको खतरा फील होता है, क्योंकि इसका प्लान अब चौपट हो रहा था। और लीलू कहता है तुझे अगर एक ड्यू कार्ड संभाल नहीं सकता तो ले एक और ड्यू कार्ड। और लीलू के पास तो एक ही फिलहाल ड्यूक लेवल कार्ड था, वही इसका अंडरवर्ल्ड ड्रैगन वाला, तो ये भी उसे यूज करता है। दोनों अटैक जब पेहाओ के डिफेंस पे पड़ते हैं तो पेहाओ का डिफेंस भी इसे संभाल नहीं पाता है। तो स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका साथी एन अल्केमिस्ट AKA मुसाफिर विदा लेता है।